मित्रों, वीडियो के माध्यम से हम लोग शिक्षण कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग कक्षा 10 विषय विज्ञान रसायन विज्ञान में जो पाठ 1 है, जिसका नाम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरणें हैं, उसके अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। पिछले वीडियो में कुछ प्रश्नों को हम लोग हल किए थे, पढ़े थे। आज इस वीडियो में भी कुछ प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे और उसका उत्तर जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रिय छात्रों, जो भी प्रश्न और उत्तर हम लोग पढ़ेंगे वह एनसीईआरटी के किताब का होगा, इसलिए आप लोग प्रश्नों को देखना है तो एनसीईआरटी के किताब को का ही अध्ययन हम लोग करेंगे, उसी में देखेंगे। प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या है, इसको देखेंगे। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दें। प्रिय छात्रों, 2 अभिक्रिया के बारे में हमको यहाँ पे जानना है। ऊष्माक्षेपी और दूसरा जो है वह है ऊष्माशोषी। दूसरा है ऊष्माशोषी। 2 अभिक्रिया हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। नाम से आपको स्पष्ट होगा ऊष्माक्षेपी क्या होगी, कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होगी और कौन सी अभिक्रिया ऊष्माशोषी होगी। हम बता रहे हैं आप लोगों को, ध्यान से आप लोग सुनेंगे। अगर आपसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पूछा जाए तो आप बताएंगे वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा उत्सर्जित होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। परिभाषा एक बार और सुन लेंगे। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनके फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। एग्जाम्पल में हम लोग लिख देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का जो निर्माण होता है, यानी कार्बन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, और इसके साथ ही 94.3 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है, ऊष्मा निकलती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब यह अभिक्रिया हुआ है तो उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी बना है, ऊष्मा भी उसमें से निकला है। तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे कि यह अभिक्रिया जो है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब हम विचार करेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होगी। नाम से स्पष्ट है, ऊष्माशोषी, जो ऊष्मा का शोषण कर रहा है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण हो, ऊष्मा का अवशोषण हो, उस अभिक्रिया को हम कहेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो अगर आपसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया पूछा जाए तो आप बताएंगे वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल में देख लेंगे। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करते हैं तो NO का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? NO का, नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। और इसके साथ ही इस अभिक्रिया को पूर्ण कराने में हम लोगों को -43.2 किलो
कैलोरी ऊष्मा देना पड़ता है। यानी अगर हमको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का आपस में क्रिया करा के नाइट्रिक ऑक्साइड बनाना है तो हमको ऊष्मा देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? तो -45.2। माइनस लिखने का मतलब इसमें ऊष्मा हमको देना पड़ेगा, अब प्लस लिखने का मतलब इसमें से ऊष्मा बाहर निकलेगा। तो यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। प्रश्न नंबर 10 क्या है? श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, इसको बताना है। श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसको आपको स्पष्ट करना है। प्रिय छात्रों, हम लोग मनुष्य हैं, चाहे कोई भी जीवधारी है, तो उसको जीवित रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और ऊर्जा हम लोगों को, चाहे किसी जीवधारी को, भोजन से प्राप्त होता है। अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हमको ऊर्जा नहीं मिलेगी और हमारा जीवन संभव नहीं होगा। अब जब हम भोजन करते हैं तो उसमें चावल, दाल, आलू, वसा आदि चीज़ों का हम सेवन करते हैं, और जब इसका सेवन करते हैं तो हमको ऊर्जा क्या होती है? प्राप्त होती है। अब अगर हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो इससे ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज जब बनता है तो वह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करती है, और इसी के साथ ऊर्जा भी क्या होता है? निकलता है। यानी सीधे आप समझ लेंगे, जब हम लोग भोजन करते हैं तो उस भोजन से हमको ऊर्जा मिलती है। अब उस भोजन में हम लोग चावल, दाल, वसा, कार्बोहाइड्रेट, अन्य चीज़ों को हम लोग सेवन करते हैं, और वह जो चीज़ें हैं जब हम उसको चबाते हैं तो वह टूटती हैं और ग्लूकोज बनाती हैं। यह ग्लूकोज हम जो सांस लेते हैं, यानी सांस लेने का क्या सेंस है कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो जो ग्लूकोज बना है हमारे शरीर में, वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है, और साथ ही अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा भी निकलती है। इस तरह से श्वसन की जो प्रक्रिया है वह ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होगी, और इसको हम समीकरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। C6H12O6 यह ग्लूकोज का सूत्र है जो हमारे शरीर में बना है। अब हम सांस लेंगे तो ऑक्सीजन, अब यह ऑक्सीजन जो है अभिक्रिया किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, जल बना, और साथ ही ऊर्जा बना। और हम आपको पहले ही अभी पिछले प्रश्न में बताए हैं कि अगर किसी अभिक्रिया से ऊर्जा निकलती है तो वह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 6 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 6 कार्बन है। अब हाइड्रोजन की बात करिए तो 12 है, 12 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ भी 6 करना पड़ेगा। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, कार्बन बैलेंस हो गया। अब हम विचार करेंगे ऑक्सीजन कितना है, तो 6 है, और यहाँ 2 कितना हो गया? 8। यहाँ 6 2 12 और 6 18 है, तो यहाँ हम अगर 6 कर देते हैं तो 12 और 6 18, और 12 और 6 18। इस तरह से ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न 10 था, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 क्या है, इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11,
वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों है? विचारणीय है। अब इसके परिभाषा पर हम अगर ध्यान दें, कैसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया होगी और कौन सी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया होगी, तब हमको अंतर स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों एक दूसरे के विपरीत है। संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा हम आपको बताए होंगे, अगर आपको याद हो, पूर्व के वीडियो को अगर आप लोग ध्यान से देखे हों तो आपको निश्चित इस बात की जानकारी होगी कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। संयोजन अभिक्रिया में हम बताए होंगे कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम मिला ऑक्सीजन के साथ तो ये बना दिया MgO। बैलेंस नहीं है तो यहाँ 2 करेंगे, यहाँ। अभी इस अभिक्रिया को देखेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, सॉरी ये Mg रहेगा, Mg मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो MgO का निर्माण हो रहा है। अब इसमें देखेंगे तो दो अभिकारक हैं और दोनों अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाए हैं तो यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। अब वियोजन अभिक्रिया की बात करें, ये संयोजन अभिक्रिया हो गया। वियोजन अभिक्रिया की बात करें तो वियोजन अभिक्रिया अगर आपको याद हो तो हम बताए होंगे, यदि कोई अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में वियोजित होता है, अपघटित होता है या टूटता है तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए कैल्शियम कार्बोनेट को अगर लेते हैं हम, जिसका अणु सूत्र होता है CaCO3, तो यह कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, वियोजित हो जाता है। तो एक अभिकारक है, दो उत्पाद में टूट गया, इसका मतलब ये हुआ कि यह वियोजन अभिक्रिया। अब आपको संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत है, समझ में आ गया होगा। एक में दो या दो से अभिकारक मिलके एक उत्पाद बनाते हैं और एक में एक उत्पाद अभिकारक जो होता है वह दो या दो से अधिक उत्पाद को बनाता है। ये आपके सामने उसका उदाहरण है। अब अगला प्रश्न, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखिए। अब एक और अंतर को हमको जानना है, विस्थापन और द्विविस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया, ये प्रश्न नंबर 12 है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, इनमें क्या अंतर है? विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए इसको हम लोग जानेंगे, विस्थापन अभिक्रिया क्या है और द्विविस्थापन अभिक्रिया। हम आपको बताए थे कि जब अभिक्रिया होती है और उस अभिक्रिया में अगर कोई धातु है, अगर उसकी सक्रियता अधिक है तो वह कम सक्रियता वाले धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है और उसका स्थान ले लेता है। उदाहरण के लिए जिंक यदि है और H2SO4 से क्रिया करता
H2SO4 से अभिक्रिया करता है। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, क्योंकि हाइड्रोजन की जो एक्टिविटी है वह जिंक से कम है, हाइड्रोजन की सक्रियता जिंक से कम है, इसलिए जिंक जो है हाइड्रोजन को हाइड्रोजन सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है और उसका स्थान ले लेता है, और यह अभिक्रिया इस तरह से हो जाती है ZnSO4 प्लस H2। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया होगी। आगे बढ़ते हैं, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया पर विचार करते हैं। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो यौगिक होते हैं और दोनों यौगिक के आयन एक दूसरे के अदला बदली से उत्पाद को बनाते हैं, और ऐसे अभिक्रिया को द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया हम लोग कहते हैं। उदाहरण के लिए बेरियम क्लोराइड है, यह सोडियम सल्फेट के साथ क्रिया करता है Na2SO4। अब यह जो बेरियम क्लोराइड है और ये जो सोडियम सल्फेट है, इनके आयनों का अदला बदली हो जाता है, यानी यह बेरियम क्लोराइड इसके साथ जुड़ जाता है और यह सोडियम जो है इसके साथ अपने में आयनों का अदला बदली कर लेते हैं, और यह अभिक्रिया कैसे बनती है, तो ये हो जाता है BaSO4 प्लस NaCl। इस तरह से अभिक्रिया पूर्ण होती है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 बना देते हैं, तो ये अभिक्रिया क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। यह हुआ द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, यानी वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद आयनों के आदान प्रदान से बनते हैं, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ये प्रश्न नंबर 12 था। अब हम प्रश्न नंबर 13 पर विचार करेंगे। ये प्रश्न नंबर, ये जो प्रश्न नंबर था ये प्रश्न नंबर 13 है। अब प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। प्रश्न एक बार और सुनिए। सिल्वर के शोधन में मतलब ये हुआ कि सिल्वर को शोधित करते समय, सिल्वर को प्यूरिफाई करते समय क्या करना है, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से, यानी सिल्वर नाइट्रेट का विलयन हो गया AgNO3, ये सिल्वर नाइट्रेट का विलयन हो गया, से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा, यानी कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। तो आपको इस समीकरण को बताना है, लिख देंगे। AgNO3 कॉपर के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो CuNO3 का ट्वाइस प्लस Ag, बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पे हम कर देंगे 2 और यहाँ पर कर देंगे 2, बैलेंस हो गया। अभिक्रिया आपके सामने है। उसके बाद प्रश्न नंबर 15, क्या कहता है इसको जानेंगे। ये प्रश्न नंबर 14 था। अब प्रश्न नंबर 15, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें अवक्षेप हमको प्राप्त होता है, वह अवक्षेप उस विलयन में घुलनशील नहीं होता। इस प्रकार की अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हैं, तो आप बताएंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप
अविलेय अवक्षेप प्राप्त हो, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। उदाहरण के लिए आप इसका उदाहरण क्या देंगे, तो बेरियम क्लोराइड जो है सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है, तो बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है और NaCl का विलयन प्राप्त, यह अवक्षेप प्राप्त होता है, अविलेय होता है। इस अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। इसके बाद प्रश्न नंबर 16, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या करें, प्रत्येक के 2 उदाहरण दें। उपचयन, आपको बताए हैं हम उपचयन क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, उपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अपचयन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन अलग होता है, उपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। प्रश्न नंबर 17 है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उसके काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। अब देखिए कॉपर, ये प्रश्न नंबर 17 है, यहाँ हम लिख देते हैं इसको मिटा के। प्रश्न नंबर 17, कॉपर एक ऐसा तत्व है जिसको हम वायु में जलाते हैं। किसको? कॉपर को वायु में जलाते हैं तो 2CuO बनता है और यही काला हो जाता है, यानी कॉपर ऑक्साइड बनता है।